दोस्तों, वेलकम बैक टू मेड ऑफ मसल। दोस्तों, आज के वीडियो में एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं जो बहुत सारे बिगिनर्स को और इंटरमीडिएट जिम गोअर्स को नहीं पता होता है। और ये जो टॉपिक है, ये जो प्रिंसिपल है, बॉडी बिल्डिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। अगर इस प्रिंसिपल को आपने मास्टर कर लिया, सो एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए, जो रिजल्ट्स आने के लिए जो टाइम लगता है, वो काफी कम लगेगा और आप अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। सो जो बिगिनर्स होते हैं, जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, जिनको 5-6 महीने हो चुके हैं जिम जाके, जिनको थोड़ी बहुत वर्कआउट की नॉलेज आ चुकी है, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ी क्वेरी ये होती है कि हम 5-6 महीने से वर्कआउट कर रहे हैं, एक अच्छा डाइट प्लान जो हमारे कोच ने हमें दिया है वो फॉलो कर रहे हैं, एक अच्छा वर्कआउट प्लान भी फॉलो कर रहे हैं, हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं आते? हमारे मसल्स में साइज में इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है? और वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर मिस कर दिया है, जो मुझे लगता है कि अगर मैं एक पर्सनल ट्रेनर होता तो मैं आपको वो पैरामीटर डे 1 से सिखाता। आप बिगनर होते और डे 1 से मैं आपको उस पैरामीटर का इंपॉर्टेंस समझा के देता, रिपीटेशन मोड पे, ताकि आप उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक अच्छी तरीके से फीड कर लेते। और अनफॉर्चुनेटली आज बहुत सारे जो बिगनर्स और इंटरमीडिएट्स को रिजल्ट्स नहीं आते, वो इसलिए नहीं आते क्योंकि उन्होंने इस पैरामीटर को नहीं समझा है। और वो पैरामीटर, वो प्रिंसिपल है MMC, यानी कि माइंड मसल कनेक्शन। आई एम श्योर कि आप में से आधे लोगों ने इस टर्म को, इस फ्रेज को जिम में कई बार सुना होगा अपने ट्रेनर से कि माइंड मसल कनेक्शन बढ़ाओ। माइंड मसल कनेक्शन क्या होता है? आपने यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस देखे होंगे जहां पे खुद आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर माइंड मसल कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। सो ये माइंड मसल कनेक्शन क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और क्यों बहुत कम ट्रेनर्स और कोचेस इसके बारे में बात करते हैं? चल वेल, वो तो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप आज इस वीडियो पे आए हैं, आई विल मेक श्योर कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको माइंड मसल कनेक्शन पूरी तरीके से समझ में आएगा। एक अच्छी साइंटिफिक बैक्ड नॉलेज दूंगा, रिसर्च के साथ पूरी नॉलेज दूंगा, और ये वीडियो खत्म होने के बाद आप जब जिम वापस ज्वाइन करेंगे तो इस प्रिंसिपल को जरूर अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए कि इसके रिजल्ट्स कैसे आए। सो दोस्तों, आज का वीडियो होगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन माइंड मसल कनेक्शन। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर प्योर हार्ड कोर बॉडी बिल्डिंग के टर्म्स में माइंड मसल कनेक्शन को डिफाइन करना होगा तो वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड होगा। माइंड मसल कनेक्शन इन बॉडी बिल्डिंग is how the muscle gets activated when you focus on that particular muscle while training it। अब इसको आसान भाषा में कैसे समझे हम? आसान से आसान भाषा में इसको ऐसे समझना है कि आपके माइंड और जो आप मसल पे वर्क कर रहे हैं जिम में, वो दोनों कनेक्ट होने चाहिए। आपका माइंड आपके मसल्स को सिग्नल भेजता है, वो आपको समझ में आना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान के चलते हैं कि आप डंबल बाइसेप्स कर्ल लगा रहे हैं, तो नॉर्मल जो आपका बॉडी मूवमेंट होगा आपके आर्म का, वो इस तरीके से होगा। आप ऊपर लाएंगे, वापस नीचे लेके जाएंगे, ऊपर लाएंगे, वापस नीचे ले जाएंगे। ये हो गया जो बिगनर्स करते हैं कि हेवी डंबल उठा लिया, डंबल को लिफ्ट किया, नीचे लेके गए, लिफ्ट किया, नीचे लेके गए। इस तरीके से वो रेपिटेशंस लगाते रहते हैं। लेकिन जब माइंड मसल कनेक्शन की बात आती है, तब आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। वो स्टेप्स क्या है? सबसे पहले तो एक मॉडरेट वेट उठाइए, आप जो आप हेवी लगाते हैं, हेवी को साइड में रखिए और एक मीडियम लाइट वेट उठाइए। वो वेट उठाने के बाद आप ये देखिए कि जब आप उस वेट को लिफ्ट करते हैं तो क्या आप अपने बाइसेप्स में वो स्क्वीज महसूस कर सकते हैं? क्या आप अपने मसल्स से कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्या आपका फोकस उतना है कि आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि हाँ, मेरे बाइसेप्स में कुछ फील हो रहा है, मेरा बाइसेप्स टाइट हो रहा है, मेरे बाइसेप्स में खून भाग रहा है, मेरे बाइसेप्स में जो मसल फाइबर्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर आप ये फील कर गए तो हाफ वॉर इज डन, हाफ वॉर आप यहीं पे जीत गए, क्योंकि आपने माइंड मसल कनेक्शन वहीं पे एक्टिवेट कर लिया है, वहीं पे एस्टेब्लिश कर लिया है। आपने फील कर लिया कि यस, मेरे बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और जब आप वेट को नीचे लेके जाते हैं तो क्या आप वो स्क्वीज जो है, वो स्ट्रेच, जो एक खिंचाव जो आता है आपके मसल्स में, अगर आप उसने आपने उसको फील कर लिया
तो आपने पूरा माइंड मसल का जो गेम है, कनेक्शन का जो गेम है, वो समझ लिया। आपको क्या करना है, किसी भी मसल का एक कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट होता है और किसी भी मसल का एक स्ट्रेच पॉइंट होता है। ये दो पॉइंट्स के बीच में जो आप रेपिटेशन लगाते हैं, वो आपको फील करना होगा। इसी फील को कहा जाता है माइंड मसल कनेक्शन। सो नो डजंट मैटर आप बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हैं, आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं, आप बैक ट्रेन कर रहे हैं, आप ट्राइसेप ट्रेन कर रहे हैं, आप लेग्स ट्रेन कर रहे हैं, आप शोल्डर ट्रेन कर रहे हैं, सारे मसल्स एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच। आपका काम क्या है एज अ माइंड मसल कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए, कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और जो स्ट्रेच हो रहा है मसल्स फाइबर्स में, वो आपको महसूस करना होगा। वो अगर आपने महसूस कर लिया, गेम ओवर। माइंड मसल कनेक्शन, इसके आगे कुछ भी नहीं है, बाकी सब साइंस फैक्ट नॉलेज होगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है माइंड मसल कनेक्शन का। फिर से समझाता हूँ, बाइसेप पर लगा रहे हैं एग्जांपल। जब आप ऊपर लेते हैं वेट, तो आपको टाइटली स्क्वीज करना है और फील करना है कि जो यहाँ के जो मसल्स है वो पूरे स्क्वीज हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। और जब आप हाथ नीचे लेके जाएंगे, आर्म नीचे लेके जाएंगे, तब यहाँ के जो मसल्स है वो बाहर की तरफ खुल रहे हैं, स्ट्रेच आ रहा है काफी अच्छा मुझे। वो फील आपको लाना है। वो फील लाने पे काम कीजिए। ऑफकोर्स इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके मसल्स फ्रेश होते हैं, टाइम लगेगा। लेकिन अगर आज आपने इसको मास्टर कर लिया, आज अगर आपने माइंड मसल कनेक्शन सीख लिया, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो इस तरीके से एक्सपोनेंशियली ग्रो होंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि क्या मैजिक हो गया और ऐसे मुझे रिजल्ट्स आ गए। ये मैजिक होता है माइंड मसल कनेक्शन का। डजंट मैटर एक आर्मर्चर बॉडी बिल्डर हो या 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हो, हर बॉडी बिल्डर इस प्रिंसिपल को फॉलो करता ही है। आई कैन गारंटी इट, आई कैन चैलेंज इट, आई कैन बेट इट कि इसके बिना बॉडी बन ही नहीं सकती। और अनफॉर्चुनेटली ये आज किसी भी जिम में ज्यादा नहीं सिखाया जाता। सो इस वीडियो के माध्यम से आप समझिए कि माइंड मसल कनेक्शन क्या होता है। सो मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल समझा दिया है। अब मैं आपको इसके ऊपर और थोड़ी सी नॉलेज देता हूँ कि माइंड मसल कनेक्शन कैसे डेवलप होता है, ये क्या है, कहां से आया। सो आगे जाते हैं वीडियो में और बात करते हैं थोड़ा बहुत और माइंड मसल कनेक्शन के ऊपर। सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बाइसेप्स के एग्जांपल से समझाया कि माइंड मसल कनेक्शन क्या होता है, अब मैं आपको समझाता हूं कंपाउंड मूवमेंट्स में आपको इसको ऐसे यूज करना है। कंपाउंड मूवमेंट्स क्या होते हैं? आपका बारबेल चेस्ट प्रेस हो गया, आपका बारबेल शोल्डर प्रेस हो गया, आपके स्क्वाट्स हो गए, डेडलिफ्ट हो गए, बारबेल बेंट ओवर रोज हो गए। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें एक से ज्यादा मसल्स साइमल्टेनियसली टारगेट होती है, वो हम कंपाउंड एक्सरसाइज में ला सकते हैं। सो एक एग्जांपल लेके चलते हैं बारबेल चेस्ट प्रेस का, जो काफी बेसिक हर कोई करता है जिम में। अब बारबेल चेस्ट प्रेस में क्या होता है, आपके दो तरह के मसल्स हमेशा काम करते हैं, प्राइमरी मसल और सेकेंडरी मसल। प्राइमरी मसल क्या होता है? प्राइमरी मसल वो होता है जिसके लिए आप वर्कआउट करते हैं, यानी कि बारबेल चेस्ट प्रेस में क्या होगा, आपकी चेस्ट ट्रेन होगी, तो प्राइमरी मसल कौन सा हुआ, आपकी चेस्ट मसल प्राइमरी हो गई। सेकेंडरी मसल क्या हुआ? आप सोच के देखिए कॉमन सेंस से, अगर आप बारबेल चेस्ट प्रेस लगाते हैं इस तरीके से, आप ऊपर आए तो नीचे आए, तो इसमें आपने और कौन से मसल यूज कीजिए, आपने ऑफकोर्स अपने शोल्डर मसल यूज किए, आपके ट्राइसेप मसल यूज हुए, थोड़े बहुत आपके फोरआर्म्स के मसल भी यूज होंगे क्योंकि आपने ग्रिप होल्ड कर रखी है। तो जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो आपके आपके शोल्डर मसल भी एक्टिवेटेड रहेंगे। ऊपर आने के बाद जब थोड़ा सा ब्लॉक करते हैं तो आपके ट्राइसेप मसल थोड़े से एक्टिवेटेड रहेंगे। जब आप नीचे आते हैं तो आपके चेस्ट मसल और शोल्डर मसल में थोड़ा सा स्ट्रेच आएगा। तो ये सेकेंडरी मसल हो गए, यानी कि शोल्डर, ट्राइसेप और फोर आर्म्स, ये आपके सेकेंडरी मसल हुए। प्राइमरी मसल हुआ आपका चेस्ट, क्योंकि वो मेन एक्सरसाइज में चेस्ट ऑफकोर्स आपकी ट्रेन होने वाली है। अब आप माइंड मसल कनेक्शन से कैसे मैजिक कर सकते हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आप इसी एक्सरसाइज को लेके चलिए कि आप बारबेल चेस्ट प्रेस लगा रहे हैं। अब मैं क्या चाहता हूं कि आप जब भी जाके आप वर्कआउट करेंगे, तो ये एक ट्रिक आप हैक यूज करके देखिए। क्या करना है आपको, वेट लोड कर दिया, हैवी वेट लोड नहीं करना, जो मीडियम लाइट वेट होता है, मॉडरेट वेट होता है, जिससे आप 8 से 10 रेपिटेशन लगाते हैं, उतना वेट लोड कर दो। अब आपको क्या करना है, अब अपनी आंखें बंद करो। आपने बारबेल होल्ड कर लिया ऑफकोर्स, अब अपनी आंखें बंद कर लो। और बंद करने के बाद आप सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ मूवमेंट पे ध्यान रखो, और आपका माइंड पूरी तरीके से आपके चेस्ट में जाना चाहिए। आपके लिए सिर्फ एक ही टारगेट होगा कि जब मैं ऊपर लिफ्ट कर रहा हूं तो मेरे चेस्ट मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और जब मैं नीचे ला रहा हूं तो मेरे चेस्ट
में जो पेक्टोरल्स मसल्स के फाइबर्स है वो स्ट्रेच हो रहे हैं बाहर की तरफ। वापस जो ऊपर लेके जा रहा हूँ तब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है, जब मैं नीचे लेके आता हूँ तब स्ट्रेच फील हो रहा है। आपको हर एक रेपिटेशन इसी तरीके से महसूस करना होगा। अगर आपने ये कर लिया, आप हैरान हो जाएंगे। जो लोग कंप्लेंट करते हैं कि जब मैं चेस्ट प्रेस लगाता हूं मेरे शोल्डर में दर्द होता है, मेरे ट्राइसेप पंप हो जाते हैं, मेरे फोरआर्म्स गिव अप कर जाते हैं, ये हैक यूज करके देखो माइंड मसल कनेक्शन का। मैजिक की तरह काम करता है ये। अगर आपको क्या करना है, आंखें बंद करो और सिर्फ जो प्राइमरी मसल है उस पर पूरी तरीके से टारगेट रखो और उसको कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच, ये आपको फील करना है। ये फील कर लो, आप कोई भी एक्सरसाइज में आप कह ही नहीं सकते कि मेरे सेकेंडरी मसल्स पहले ही गिव अप कर देते हैं मेरे प्राइमरी मसल्स से। अब और एक एग्जांपल आपको देना हूं तो डेडलिफ्ट का ले लीजिए। काफी लोग कहते हैं कि यार डेडलिफ्ट में मेरे क्वाड्स मसल दर्द होते हैं, लोअर बैक पे फील ही नहीं होता। तो आपको कुछ नहीं करना, डेडलिफ्ट में वेट लोड कर दो, आंखें बंद करो, प्रॉपर फॉर्म रखो। जब आप ऊपर लेके आएंगे अपनी बैक और जब आप स्क्वीज करते हैं अपनी लोअर बैक को, तो आपको फील करना है कि यस मेरी लोअर बैक स्क्वीज हो रही है कि नहीं, क्या मैं वो फील कर पा रहा हूँ। और जब मैं नीचे जा रहा हूँ क्या मेरे लोअर बैक में वो हल्का सा स्ट्रेच आता है नहीं। वो अगर आपने अपने माइंड से फोकस से कनेक्ट कर लिया तो आप बॉडी में कोई भी लैगिंग मसल को आसानी से टारगेट कर सकते हैं। काफी लोगों की काफ मसल स्ट्रांग नहीं होते, काफी लोग के फोरआर्म स्ट्रांग नहीं होते। तो माइंड मसल कनेक्शन को यूज करके आप इस तरीके से किसी भी मसल को आसानी से टारगेट कर सकते हैं, प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, डजेंट मैटर। तो दोस्तों ये मैजिक होता है माइंड मसल कनेक्शन का। सो दोस्तों जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब जैसा मैंने वादा किया था कि मैं आपको थोड़ी साइंटिफिक नॉलेज भी दूंगा, क्योंकि अगर कोई आपको पूछता है कि भाई हमें साइंटिफिकली भी बताओ कि माइंड मसल कनेक्शन कैसे होता है, तो आप एटलीस्ट उस कंडीशन में रहे कि आप साइंटिफिकली उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। क्योंकि साइंस से ही बॉडी बनती है, साइंस को अगर आप यूज करेंगे प्रॉपरली तो आप मसल बिल्डिंग की ग्रोथ और फास्ट देख सकते हैं। और रही बात माइंड मसल कनेक्शन की, सो एक हमेशा याद रखिए कि एक न्यूरो होता है। एक न्यूरो होता है जो आपके न्यूरॉन्स और आपके मसल फाइबर्स में एज अ कॉन्टैक्ट मीडियम की तरह काम करता है। ये न्यूरो ये आपके ब्रेन से आता है। इस न्यूरो को एसिटाइल क्लोरीन कहा जाता है। ये एसिटाइल क्लोरीन तभी आता है जब आप पूरी तरीके से उस माइंड से उस मसल में कनेक्टेड होते हैं। तभी आपका ब्रेन ये एसिटाइल क्लोरीन जो ट्रांसमीटर होता है एक तरीके से ये रिलीज करता है। और ये न्यूरॉन्स के थ्रू आपके मसल फाइबर में जाता है, ये कनेक्ट होते हैं और उसी तरीके से आपके मसल फाइबर्स ज्यादा ब्रेकडाउन होते हैं। जितने मसल फाइबर ज्यादा ब्रेकडाउन होंगे उतनी मसल ग्रोथ भी ज्यादा होगी, क्योंकि मसल फाइबर ज्यादा ब्रेक हुए हैं तो उनको मसल रिपेयर करने के लिए आपको न्यूट्रिशन देना है। न्यूट्रिशन देंगे तो मसल फाइबर जितने ज्यादा ब्रेक हुए हैं उतने ज्यादा ग्रो होंगे। सो याद रखिए सिंपल साइंस क्या है माइंड मसल कनेक्शन का। आपके बॉडी में काफी सारे न्यूरॉन्स है, फाइबर्स है, न्यूरॉन्स और फाइबर्स के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। वो कनेक्शन कैसे होगा, वो कनेक्शन होता है एक न्यूरो के थ्रू। कौन सा न्यूरो है, एसिटाइल क्लोरीन। एसिटाइल क्लोरीन कब आता है, एसिटाइल क्लोरीन तभी आता है जब आपका माइंड आपके मसल्स के साथ पूरी तरीके से कॉन्टैक्ट में होता है, जब आप फोकस्ड होते हैं। बिना उस फोकस के, बिना उस कॉन्टैक्ट के आप एसिटाइल क्लोरीन को रिलीज नहीं कर पाएंगे, ना ही आप अपने मसल को फील कर पाएंगे, जो काफी लोगों की दिक्कत है। सो इस बेसिक प्रिंसिपल को याद रखिए। ये बेसिक साइंस था। मैंने कुछ रिसर्च पेपर पढ़े हैं, सब रिसर्च पेपर्स में ये आपको मिल जाएगा। कुछ रेफरेंस लिंक चाहिए आपको तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप जाके और इन डिटेल अगर आप चाहें तो जरूर पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों बेसिक प्रिंसिपल, एग्जाम्पल, साइंटिफिक नॉलेज वो सब मैंने अब तक आपको दे चुका हूं। अब बात करते हैं कि एज अ बिगिनर आप माइंड मसल कनेक्शन कैसे डेवलप कर सकते हैं। कुछ हैक्स हैं, कुछ ट्रिक्स टिप्स मिल जाए, ऑफ कोर्स मिलने चाहिए, ये फिटनेस का चैनल है तो मिलने ही चाहिए। तो दो हैक्स आपको देता हूं। सबसे पहला हैक है, अगर आपको माइंड मसल कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है प्रॉपर तरीके से तो हैवी लिफ्टिंग मत करो। कोई भी एक्सरसाइज हो, स्क्वाट्स भी हो, हैवी लिफ्ट मत करो। क्योंकि अगर आप हैवी लिफ्ट करेंगे तो सबकॉन्शियसली आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि यार मैंने बहुत हैवी लोड डाल दिया है, अब मुझे उस वेट को ऊपर नीचे लेके जाना है, मुझे माइंड मसल कनेक्शन या भाड़ में मुझे उस वेट को ऊपर नीचे करना है क्योंकि अब मैंने हैवी लोड किया है। तो आप वहां पे माइंड मसल कनेक्शन यूज नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या चाहता हूं, आप वेट को थोड़ा सा कम कर दीजिए। कितना कम करेंगे, आपका जो 1 रेप मैक्स है उसका 60% कर दो। यानी कि अगर आप 60 किलो यूज करते हैं तो उसका आप
35 किलोस कर दो, 35 किलोस का वेट डालो सिर्फ, बस 35 किलो से कोई भी आप जो टारगेटेड मसल पे एक्सरसाइज कर रहे हैं वो कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको हैवी लोड रहने का वो सबकॉन्शियस माइंड में फियर है जो हट जाएगा। अगर एक बार फियर हट गया तब आप अपने मसल पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। ये हो गया हैक नंबर 1। हैक नंबर 2 क्या है? टाइम अंडर टेंशन। फास्ट रेपिटेशन बिल्कुल मत लगाइए। जैसे मैंने कहा, अपनी आंखें बंद कीजिए, फील कीजिए उस मसल को स्ट्रेच होते वक्त, ऊपर जाते तब स्क्वीज कीजिए उस मसल को। ये तभी हो सकता है कि आप जब स्लोली लगाएंगे, आप पूरी तरीके से फोकस्ड हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, किसी तरह का आप दिमाग में ख्याल नहीं ला रहे हैं, ये तभी हो सकता है। माइंड मसल कनेक्शन एस्टेब्लिश करना काफी आसान है, सिर्फ फोकस का खेल होता है बस। फोकस और स्मार्टनेस ये रखो माइंड में। ईगो लिफ्टिंग मत करना। और सेकंड हैक क्या है कि फोकस से आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें आप अपना माइंड डाल दो, ऐसे माइंड मसल कनेक्शन डेवलप हो जाएगा और आप लिटरली फील कर सकते हैं अपने मसल फाइबर्स को वर्क करने में। अगर आपने आज तक नहीं किया तो ट्राई करके देखिए, आई कैन गारंटी आप अपने मसल फाइबर्स को फील कर पाएंगे। और अगर आपने मसल फाइबर को फील कर दिया तो आप बॉडी बिल्डिंग ऐसे समझ जाएंगे कि कैसे वर्कआउट किया जाता है। सो दोस्तों, ये थी कंप्लीट नॉलेज मेरी माइंड मसल कनेक्शन के बारे में। जितना आसान तरीके से मुझसे हो सकता था मैंने आपको समझा दिया है। आई होप इसके आगे आपको और समझने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक एंड कंप्लीट नॉलेज है जो इनफ है किसी भी बॉडी बिल्डिंग का। अगर मैं आपको जाना है, बॉडी बिल्ड करनी है, तो ये इनफ नॉलेज है। बॉडी बिल्डिंग इज मोर अबाउट प्रैक्टिस देन थियरी। थियरी तो मैं आपको इस चैनल पे सिखा दूंगा। अब ये आपका काम है कि आप जाके इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और इम्प्लीमेंट करने के बाद मुझे यहाँ आके वापस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि माइंड मसल कनेक्शन आपके लिए कैसा रहा। आई कैन गारंटी कि जो भी इसको फॉलो करेगा उसको एक बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे और काफी जल्दी आएंगे। सो दोस्तों, ये था कंप्लीट वीडियो माइंड मसल कनेक्शन को लेके। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको मजा आया होगा, आपको सीखने मिला होगा कुछ। अगर आपको कुछ सीखने मिला होगा तो मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। जो अपने दोस्त हैं जो चाहते हैं बॉडी बिल्ड करना, अच्छी फिजिक बिल्ड करना, उनके साथ शेयर कीजिए। एंड लेट मी नो कि आपके क्या व्यूज और सजेशन है इस चैनल को लेके, इस वीडियो को लेके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और जब भी आपका मन करे तब आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई एम अर्शल मुदिराज। गुड बाय।